शुगर के वीडियो के पार्ट 1 में हमने जाना था कि कैसे हम अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो उसके अपने किस प्रकार खान पान का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए, ये हमने आपके इस पार्ट 1 में बताया था। आज हम शुगर के इसी सेकंड पार्ट में हम ये आपको ये बताएंगे कि जो शुगर का जो होने के क्या क्या कारण है और क्या क्या लक्षण है। जब हमारे शरीर के अंदर कफ, मेद और मूत्र की वृद्धि हो जाती है तो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर शुगर होने की संभावना है। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर की उत्पत्ति हो सकती है। अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये शुगर है ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है, न कि ये कोई किसी कीटाणु या वायरस से होती है। इसी प्रकार ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी हमारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। हमारा ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, इन तीनों बीमारियों के लगभग वही कारण है, एक जैसे कारण है। तो अगर हम कारणों पे ध्यान देंगे और उन कारणों से दूर रहेंगे तो हमें शुगर होगी ही नहीं और होगी उसकी बहुत कम संभावना होगी। सबसे पहले जैसे क्या है कि जो भी हम आहार विहार और दिनचर्या करते हैं वो अगर हमारा आहार ऐसा है कि जिससे कफ की वृद्धि होती है तो क्या होगा, हमारे शरीर में मेद, मूत्र और कफ की वृद्धि हो जाएगी। अब वो कौन कौन से आहार हैं, जैसे मधुर है, मधुर का मतलब मीठा है, अम्ल है, लवण है, स्निग्ध है, पिच्छिल जो आहार है, इस प्रकार के आहार जो है उनसे शरीर में कफ की वृद्धि होती है। और इसके अलावा जब कोई फसल आती है, जैसे गेहूं आता है या धान आता है, जो नया धान और अन्न है, जो भी कोई अन्न है नया अगर बाजार में आ रहा है, जिस साल आ रहा है, हमें उस साल उसका प्रयोग न करके उसके अगले साल उसका प्रयोग करना चाहिए। यानी कि हमें कोई भी अन्न खाना है वो एक साल पुराना लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है, जैसे ईख है, गुड़ है, ये भी हमें ताज़ा ना लेके एक साल पुराने लेने चाहिए। दूसरा, अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम सारा दिन बैठे रहते हैं और सारा दिन हमारा बैठने का कार्य है, जैसे कोई व्यापार है या कोई ड्यूटी है, ऐसी ड्यूटी है जिसमें हम सारा दिन बैठे रहते हैं, तो सारा दिन बैठे रहने से भी हमारे शरीर में कफ और मेद और मूत्र की वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा क्या है कि कुछ हमारा जो जीवन शैली में क्या है कि जो व्यक्ति दिन में सोते हैं, अगर हम दिन में सोएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या है, कफ की वृद्धि होगी। कफ की वृद्धि होगी तो कफ से मेद और मूत्र की वृद्धि होगी और उससे शुगर होने की संभावना होगी। इस प्रकार जो भी हमने ये कारण बताए हैं, 5-7 कारण बताए हैं, इन सभी कारणों पे ध्यान देते हुए हमें इन कारणों से दूर रहना है। यानी कि अगर हमारा सारा दिन बैठने का काम है तो हम सारा दिन ना बैठ के लगभग 1 या 2 घंटे जब हमारी सीटिंग होती है उसमें हम 10-15 मिनट घूम सकते हैं। जो भी नए अन्न है, नए अन्न लेके हम पुराने अन्न ले सकते हैं। और जो मधुर, अम्ल, लवण जैसे हमारे पदार्थ है, स्निग्ध है, इनको हम अपने खाने पीने में नहीं लेंगे। तो जब हम निदान से दूर रहेंगे तो हमें शुगर नहीं होगी। इसके अलावा हम कैसे पहचानेंगे कि हमें शुगर होने की संभावना है या शुगर के लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहला, मधुमेह का जो सबसे पहला सामान्य लक्षण है, साधारण लक्षण है कि जिसको शुगर होने की संभावना है या पूर्व लक्षण आ चुके हैं, उसमें जो है वो व्यक्ति बार बार मूत्र करेगा और बार बार जो मूत्र होगा उसका अस्वच्छ होगा। यानी कि गदला सा मूत्र वो मूत्र त्याग करेगा और रात को भी उसको कम से कम 5-7 बार मूत्र करने के लिए उठना पड़ेगा। अगर ये लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं तो हम ब्लड टेस्ट करवा के देखेंगे कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल क्या है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे क्या हमारे मधुमेह के और शुगर होने के कारण हैं और क्या उसका लक्षण है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी बात इस वीडियो से संबंधित कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न डाल सकते हैं और हम उसका कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।